मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आज से हम आपका पूरा होल सिलेबस कंप्लीट कराने वाले हैं। मैथ्स का क्लास 10th में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि आज से हम आपका पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने वाले हैं। और बहुत ही जल्द आपका सिलेबस हम कंप्लीट करा देंगे, जिससे रिवीजन भी करा सकें और बहुत सारे पेपर्स भी आपके सॉल्व करा देंगे। इसलिए आपको टॉप करने का पूरा मौका हम दे रहे हैं और आप टॉप करेंगे भी, ये मेरी गारंटी है। बहुत ही अच्छा नंबर लाएंगे आप मैथ्स में। बस आप वीडियो देखते जाइए, आपको हम आपके साथ बहुत ही मेहनत करने वाले हैं। आपके लिए हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए और मेहनत करते रहिए। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे, आपके दिमाग में सीधे जाएगा कॉन्सेप्ट, ये मेरी गारंटी है। तो आपको वीडियो पूरा देखना है और समझ लेना है, ठीक है? बस इतना ही आपको करना है। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, रियल नंबर। आपको बहुत मजा आएगा रियल नंबर जान के। आप जैसा कि पिछला मेरा वीडियो देखे होंगे, अगर रियल नंबर हमने उसमें पूरा समझा दिया था कि रियल नंबर क्या होता है। बट डोंट वरी, आपको हम इस वीडियो में भी रियल नंबर समझाने वाले हैं, आप चिंता बिल्कुल मत करिए। तो रियल नंबर क्या होता है पहले हम लोग समझ लेते हैं इस वीडियो में। अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर। मतलब कोई भी नंबर हो जिसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो सब क्या कहलाते हैं? रियल नंबर। तो हम जितने भी नंबर जानते हैं सबको आप रियल नंबर कह सकते हो। अब रियल नंबर में दो पार्ट आते हैं, एक होता है रैशनल नंबर, एक होता है इर्रेशनल नंबर। आप नहीं जानते हो तो पिछला वीडियो प्लीज देख लीजिए, आप पूरा डिटेल में हमने समझाया है। रियल नंबर का पहला टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा सुन के कुछ लोगों को तो चक्कर ही आ जाता है, और ये मुझे भी आया था जब पहली बार हमने सुना था। हमें तो लगा कि ये कोई चाइनीज लैंग्वेज लग रहा था, मतलब ये सुन के ही अजीब लग रहा था। अरे यार, ये मैथ में क्या आ गया अब। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, क्योंकि आपको समझाने वाले हम सामने हैं, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे। और अभी आप यूक्लिड डिवीजन लेमा समझाएंगे तो आप कहोगे तो हम पढ़ चुके हैं। जी हाँ, ऐसा ही कहने वाले हो आप कि हम तो पढ़ चुके हैं सब। तो इसलिए आप डरिए बिल्कुल नहीं। यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है ये कहाँ से आता है? यूक्लिड डिवीजन लेमा एक ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड थे, उन्होंने इस लेमा को दिया था। उन्होंने क्या किया था अभी हम बताएंगे आपको, तो आप सोचोगे वाह वो तो बहुत ही चालाक थे। और वैसे भी पहले ग्रीक के जो मैथमेटिशियन यूक्लिड हैं दिखते कैसे हैं देख लो आप। तो यही है ग्रीक। पहले के लोग बहुत ही क्यों इतने टैलेंटेड होते थे? क्योंकि पहले लड़कियां मेकअप नहीं करती थी, वो कंसंट्रेट पढ़ने पे ही करते थे। आजकल के लड़के क्या है, मेकअप करके चोंच रंग के निकल जाती हैं ठोट, तो उन्हीं के पीछे पड़ जाते हैं देखने में। तो बेटा पढ़ लो आप लोग, ठीक है? ज़्यादा मेकअप सेकअप पे ना जाया करो। अगर मेकअप धुल देना तो डर जाओगे। जो कुछ खूबसूरत लड़कियां हैं जो अच्छी दिखती हैं, उनका क्या, उनको क्या टेंशन है पढ़ने का? उनके लिए तो कोई गधा किसी न किसी कोने में डॉक्टर इंजीनियर बन ही रहा होगा उनके लिए, ठीक है? तो उनको कोई टेंशन नहीं है, इसलिए आप लोग पढ़ लो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है, स्टार्ट करते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, आप जैसे 3rd 4th क्लास में पढ़ते होगे डिवाइड करना। मान लो 26 है, 26 को आपको किससे डिवाइड करना हो? मान लो 4 से। 4 से आपको इससे डिवाइड करना है, तो इसको आप क्या बोलते हो बताइए? इसको आप बोलते हो डिवाइजर। इसको आप क्या बोलते हो? डिवाइजर। ये 4 क्या है? डिवाइजर। और ये क्या होता है? 26 जो है इसको हम क्या बोलते हैं? डिवाइडेंड। ये आप जानते हो कि ये जिसमें डिवाइड करते हैं वो डिवाइडेंड कहलाता है, और जिससे डिवाइड करते हैं वो क्या कहलाता है? डिवाइजर कहलाता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए 4 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 4 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? 4 6 जा 24, मतलब 4 छक्का 24। तो क्या आया बताइए? यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 2। तो ये जो 2 बचा इसको आप क्या बोलोगे? ये क्या कहलाता है बताइए? रिमाइंडर। ये 2 आपका रिमाइंडर हो गया। और ये 6 क्या कहलाता है? 6 क्वोशेंट होता है। ये आपका हो गया क्वोशेंट। तो आप क्या पढ़े हो 4th 5th क्लास में? क्या पढ़ते थे आप कि जो डिवाइडेंड होता है, डिवाइडेंड को अगर हम कैपिटल डी से डिनोट करें तो डिवाइडेंड इज इक्वल टू क्या होता है? डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्वोशेंट। अगर इसको हम स्मॉल क्यू से डिनोट कर रहे हैं तो ये डी मल्टीप्लाई क्यू, मतलब डिवाइजर इंटू क्वोशेंट और प्लस
रिमाइंडर को अगर हम आर से रिप्रेजेंट करें तो आर रिमाइंडर। मतलब ये आप थ्योरम पढ़ते थे, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब यूक्लिड ने थोड़ी सी नौटंकी क्या की है, थोड़ी सी नौटंकी उन्होंने की और उन्होंने अपना एक लेमा बना दिया, अपना एक नियम बना दिया। क्या बनाया उन्होंने, देख लो आओ। अब यूक्लिड ने थोड़ी सी नौटंकी क्या की, उन्होंने डी को क्या मान लिया, ए मान लिया, ठीक है। डी के जगह पे उन्होंने क्या लिख दिया, ए। मतलब उन्होंने कहा कि एक ए कोई रियल नंबर है, इज इक्वल टू, ऐसे ही डी के जगह पे उन्होंने क्या लिख दिया बताइए, डी को उन्होंने क्या मान लिया, बी मान लिया। तो ए इज इक्वल टू बी और क्यू को उन्होंने क्यू ही रहने दिया, कोसेंट को। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस रिमाइंडर को भी उन्होंने रिमाइंडर ही रहने दिया। तो ये उन्होंने यूक्लिड ने क्या बनाया, एक लेमा बनाया, बस डी को ए में चेंज कर दिया, डी को इस स्मॉल डी को बी में, तो उससे एक बन गया। इसी को हम यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। अब आप कहोगे इसमें क्या कुछ नया तो है नहीं, वही जो आप पुराना पढ़ रहे थे वही चीज़ है, समझ गए ना आप। बस लिखने का तरीका अलग हो गया, डिनोट इसको ए से कर रहे हैं, इसको बी से कर रहे हैं। बस यही सुन के, यही नाम सुन के कुछ लोग को बेहोशी आ जाती है, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं डरना है क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा। सेम यही चीज़ ही यूक्लिड डिवीजन लेमा है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे r की वैल्यू क्या होती है। अच्छा ये बताइए, जो रिमाइंडर होता है वो कितना आता है, डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा ना रिमाइंडर। रिमाइंडर जो होगा जिससे हम डिवाइड करते हैं उससे तो हमेशा छोटा ही आएगा रिमाइंडर, ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि उतना तो आ नहीं सकता, उतना आएगा तो एक बार और डिवाइड नहीं हो जाएगा, तो उतना आएगा नहीं, उससे छोटा आएगा। तो अब क्या होती है r की वैल्यू देख लीजिए, r जो होता है वो हमेशा क्या होगा, जीरो से या तो बड़ा होगा या जीरो के इक्वल हो सकता है, और क्या, और डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। डिवाइजर मतलब जिससे हम डिवाइड करें, डिवाइजर कौन है यहाँ पे, बी को डिवाइजर मानते हैं, ए क्या है, डिवाइडेंड है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी। मतलब आर की वैल्यू जो होती है, रिमाइंडर जो होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि रिमाइंडर जीरो भी आ सकता है, ठीक है, या जीरो से बड़ा आएगा, और जो डिवाइजर होगा उससे हमेशा छोटा आएगा। डिवाइजर को हम बी से डिनोट कर रहे हैं, तो बी से हमेशा क्या आएगा, रिमाइंडर छोटा आएगा। ये आपको समझ में आना चाहिए, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन कर लेंगे बिना किसी। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। पहला पार्ट है, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट, 3 पार्ट है इसका, तीनों को हम लोग कर लेते हैं बहुत आसानी से। चलिए हम लोग क्या करेंगे इसमें, जैसे पहले को हमें सॉल्व करना है, तो अभी हमने क्या बताया आपको, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमने अभी आपको बताया। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये बताया हमने। इसी को क्या लिख दिया गया है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बस इसी फॉर्म में आपको लिख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए पहला पार्ट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब करना क्या है आपको, जो 2 नंबर हैं, एक बड़ा वाला है और एक छोटा वाला है, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। ये आप छोटे क्लास में निकाले भी होंगे। तो बड़े नंबर में हमें छोटे से डिवाइड करते जाना है जब तक कि रिमाइंडर ना बचे, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करेंगे हम लोग, 225 है, इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 135 से। 135 से आप डिवाइड करोगे तो कितने बार टेबल पढ़ोगे, 1 टाइम, एक बार टेबल पढ़ोगे तो क्या आएगा 135, क्योंकि 2 बार करोगे ज़्यादा हो जाएगा। तो माइनस करोगे 0, 12 में से 3 निकला 9, और यहाँ पे बचा कुछ नहीं। अब 90 आया, अभी भी देखिए रिमाइंडर 0 नहीं बचा, तो अब इस 90 से किस में आपको डिवाइड करना है, इसमें जो बड़ा, इससे ऊपर जो डिवाइजर होगा उसमें। तो यहाँ 90 से आप डिवाइड करोगे 135 में, तो क्या हो जाएगा बताइए। अब 90 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे हम, एक बार 2 बार पढ़ेंगे, ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे 90 आया, तो बचा कितना 45, माइनस करो 45 आया। अब फिर क्या करोगे, अभी भी रिमाइंडर नहीं बचा, इसने अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं ला पाया, तो अब इसमें डिवाइड करेंगे इससे 45 से। तो 45 से हम 90 में डिवाइड करेंगे, तो अब 45 का टेबल 2 बार में क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो मतलब 45 है ऐसा नंबर है जिसने इसका रिमाइंडर क्या ला दिया, 0, कुछ नहीं बचा, मतलब 0 ला दिया। तो यही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा आपका। आप समझ गए होंगे। तो कैसे आपको लिखना है, देखिए लिखने का तरीका ये है,
आप 135 है, सॉरी आपने क्या किया 225 को, ये डिवाइडेंड था तो डिवाइड किया आपने इससे, तो क्या आया, ये डिवाइजर है 135 इंटू कोसेंट कितना है 1 और प्लस रिमाइंडर आपका कितना बचा था 90। मतलब पहली बार में आपने किया तो ये आपका रिमाइंडर था। दूसरी बार आपने क्या किया 135 में डिवाइड किया 90 से, तो 90 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई कोसेंट कितना 1 प्लस रिमाइंडर आया आपका 45। दूसरी बार आपने क्या किया, अगले नेक्स्ट टाइम 90 में डिवाइड किया आपने 45 से, कितनी टाइम 2 टाइम, तो रिमाइंडर आपका 0 आ गया। तो 0 किससे डिवाइड करने पे आया 45 से, तो HCF क्या हो जाएगा, HCF इज इक्वल टू 45। ये आपका हो गया आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये हमने बस यूक्लिड डिवीजन लेमा को ऐसे लिख दिया, 3 पार्ट था तीनों को, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा पार्ट देखिए क्या है 196 एंड 38220, तो इसको भी कर लेते हैं हम लोग। तो बड़ा वाला कौन है बताइए, 38220 बड़ा है, ये छोटा है, तो क्या करेंगे हम 38220 में 196 से डिवाइड कर लेंगे। जब आप 196 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 196 का टेबल इसमें पढ़ोगे, अगर 2 टाइम करोगे तो कितना आ जाएगा, ज़्यादा आ सकता है 2, तो 1 टाइम करोगे तो 196 आएगा, माइनस करोगे आप 12 में से 6 निकला 6 और यहाँ बचा 7, 17 में से 9 निकला 8 बचा और यहाँ 2 में से 1 निकला 1 बचा 186। अब आप 2 को यहाँ से उतारोगे यहाँ पे, ठीक है। अब 196 का टेबल इतनी बार पढ़ो कि इससे ज़्यादा ना हो, 1862 से 9 टाइम होगा, तो 9 6 जा 54 के 4 कैरी 5, 9 9 जा 81 और 5 86 के 6 कैरी 8, 9 1 जा 9 और 8 17, 9 8 17, 1764 आया। तो अब माइनस करोगे आप, 12 में से 4 निकला 8, यहाँ बचा 5, इससे लेगा 15 में 6 निकला 9 और यहाँ पे बचा 7, 7 में से 7 निकला 0, 1 में से 1 निकला 0, मतलब यहाँ क्या बचा आपका 9 8, ठीक है। तो अब यहाँ पे 0 भी है, इस 0 को भी आप नीचे लाओगे, जैसे यहाँ पे 2 को उतारा था ऐसे 2 0 भी आएगा, तो 980 हो गया। अब 196 का टेबल कितने बार पढ़ो, 5 बार में आ जाएगा, 5 बार पढ़ोगे तो आ जाएगा 980। आपका पूरा क्या आ गया रिमाइंडर 0 आ गया। तो किससे 0 आया रिमाइंडर, 196 से ही डिवाइड करने पे पूरा रिमाइंडर 0 आ गया और किसी से नहीं करना पड़ा, तो एक ही स्टेप में आ गया। तो आप कैसे लिखोगे इसको, आप क्या लिखोगे, इसका लिखोगे 38220 इज इक्वल टू 196 से आपने डिवाइड किया, ये तो डिवाइजर है, मल्टीप्लाई कोसेंट आपका कितना आया 195 और प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो रिमाइंडर 0 किससे डिवाइड करने पे आया 196 से, तो आपका HCF क्या हो जाएगा 196। ये आपको समझ में आ गया होगा, आप कर सकते हो ऐसे। थर्ड वाला आप कर लेना, ये बड़ा नंबर है, छोटा तो बड़े में छोटे से डिवाइड करना, ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको सेकंड क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो सेकंड क्वेश्चन आइए कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो सेकंड क्वेश्चन कैसे हम लोग करेंगे, क्वेश्चन में दिया है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर, जहाँ पे q कोई इंटीजर है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। क्या करेंगे हम लोग, क्या मान लेंगे, let a is या let a be any positive integer, let a be any positive integer and b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए bq + r होता है, तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या है 6 है और 6 की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है 6 है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम, यूक्लिड्स का एल्गोरिथम लगाएंगे। क्या होता है, a = bq + r, जहाँ पे r की वैल्यू जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है,
जीरो से बड़ा या जीरो के इक्वल और बी से हमेशा छोटा होता है। तो बी होता है आपका डिवाइजर और ए होता है डिवाइडेंड। तो ए हमने मान लिया कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो अब क्या करेंगे, इसमें कैसे सॉल्व करना है आपको। तो आर की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर, आर की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, आप ध्यान से देखो। बी की वैल्यू 6 है, तो किस पे डिपेंड करता है, बी पे, मतलब डिवाइजर बी है तो इसी पे डिपेंड करेगा। आर की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक। 6 हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि डिवाइजर के बराबर तो हो नहीं सकता रिमाइंडर, नहीं तो एक बार और डिवाइड हो जाता। तो ये आपको समझ में आ गया कि आर की वैल्यू इतनी हो सकती है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार आर की वैल्यू अगर 0 लें, अब वैसे तो बोला है क्वेश्चन में कि ऑड की बात किया है, तो हम लोग ऑड को 1, 3, 5 को ले लें, काम हो जाएगा। लेकिन हम आपको पूरा बता दे रहे हैं अभी समझा के, आप क्वेश्चन में तीनों बस लेके कर सकते हो ऑड वाला। तो आर की वैल्यू अगर हम 0 लें तो क्या होगा हमारे साथ, a इज इक्वल टू बी, बी के प्लेस पे 6 रखना है यहाँ पे, और q प्लस रिमाइंडर 0 है तो मतलब क्या आ जाएगा 6 इंटू क्यू, यही आएगा। ये क्या हमने लिया था, ये जो आया ये क्या आया, इवन आया, ठीक है। ये जो आया ये क्या आया, इवन आया 6q। ऐसे r की वैल्यू अगर हम 1 लें, अगर 1 लेंगे r की वैल्यू तो a इज इक्वल टू क्या आएगा 6q प्लस 1, r के जगह पे 1 रख दिया और तो वही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए इवन से एक और जब हमने जोड़ा तो क्या आ गया, ये ऑड ही कहलाएगा, ये क्या आया, ऑड आया, और ऑड यहाँ नंबर भी लिया था हमने। ऐसे ही r इज इक्वल टू हम 2 ले सकते हैं, r की वैल्यू 2 लेंगे तो a इज इक्वल टू क्या आएगा 6q प्लस 2, तो ये क्या आ जाएगा, ये इवन होगा, ये इवन आ गया। r की वैल्यू हम 3 लें तो क्या आएगा हमारा ऑड आएगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, ये क्या आएगा ऑड आएगा, ये ऑड वाला है, r की वैल्यू 3 लिया, r की वैल्यू आप 4 लोगे तो क्या आएगा आपका इवन आ जाएगा, a इज इक्वल टू आएगा 6q प्लस 4, तो ये इवन वाला हो गया। और r की वैल्यू आप 5 ले लोगे तो क्या आ जाएगा, r की वैल्यू 5 लोगे तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 5, तो ये भी क्या हो गया ऑड। तो हमने ऑड वाले को लिया तो क्या आया, ऑड आया, एक ऑड ऑड ऑड, ठीक है, 1 3 5। तो यही दिखाना था आपको, शो करना था, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको हम 4th क्वेश्चन अब बताने वाले हैं, क्योंकि 3rd वाला क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वो इतना बड़ा लिखा हुआ है लेकिन वो बहुत ही आसान है, आप चुटकियों में कर सकते हो, हम बता दे रहे हैं। 616 एक नंबर है, एक 32 है, ठीक है। उसका क्या कर लोगे आप, एचसीएफ निकाल लो, आंसर आ जाएगा आपका। जैसे पहला क्वेश्चन हमने एचसीएफ निकालना बताया था, बस वैसे एचसीएफ आप निकाल लो, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। चलिए 4th क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m or 3m + 1। मतलब आपको शो करना है कि कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसका स्क्वायर करने पे क्या आएगा, 3m or 3m + 1 के फॉर्म में आएगा। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करते समय हमें क्या करना पड़ेगा, क्या मान लेंगे इसमें, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, मान लेंगे कि जो पॉजिटिव इंटीजर बोला वो क्या है, a है, a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, एंड b इज इक्वल टू क्या लेंगे हम, 3 ले लेंगे, ठीक है। b की वैल्यू क्या लेंगे, 3। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, अब यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा देंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ पे r की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन आर इक्वल 0 एंड लेस देन b, ये r की वैल्यू होती है। तो r की जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉसिबल वैल्यू ऑफ r की यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, देखिए b की वैल्यू 3 है तो r की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है या 2 हो सकती है, 3 ही हो सकता है।
तो हमें दो ही पूछा है, एक 3m एक 3m प्लस 1 का, तो दो नंबर हम ले लेंगे 0 और 1। एक बार r की वैल्यू हम क्या लेंगे, r इज इक्वल टू 0 लेंगे, तो हमारा a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, बी क्यू प्लस आर, बी के जगह पे आपने 3 लिया है, q प्लस r की वैल्यू 0, मतलब क्या आ गया, a इज इक्वल टू 3q आ गया। ठीक है, ऐसे r की वैल्यू एक बार आप क्या ले लो, 1 ले लो, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगा, 3q प्लस r के प्लेस पे 1 लिख दोगे, तो ये आ गया आपका, एक पहला ये आया, दूसरा आपका ये आया। अब क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है इसका, चलिए स्क्वायर कर लेते हैं। अब स्क्वायरिंग करेंगे तो पहले वाले का स्क्वायर करेंगे, क्या था पहला, a का स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर। तो बताइए 3q का आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 3q का स्क्वायर, तो 3 इंटू 3q स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर होगा 3 इंटू 3 और q का स्क्वायर q स्क्वायर, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं बताइए, ये 3 है ही, और इस 3q के स्क्वायर को हम पूरे को क्या लिख सकते हैं, यम, तो 3m, यम क्या है, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर हमने उसको मान लिया। ठीक है, तो 3m के फॉर्म में ये आपको दिख रहा है। ऐसे ही हम दूसरे वाले का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू, दूसरा क्या है 3q प्लस 1, तो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर आप जानते होगे, a का स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a मतलब 3q और b मतलब 1, ये हो गया। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं बताइए, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 इंटू 3 और q का स्क्वायर q स्क्वायर, और पहले इसको लिख लो, अब 2 3 जा 6 और q प्लस 6q और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो अगर हम इन दोनों में से 3 कॉमन लें तो 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3q स्क्वायर प्लस यहाँ का 3 निकाल लेंगे तो 2q प्लस 1, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 3 इंटू 3q स्क्वायर, इस पूरे को हम m मान सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3m प्लस 1 के फॉर्म का, तो ये 3m प्लस 1 के फॉर्म का हमने प्रूव कर दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसको। मेरे प्यारे बच्चों आइए देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5 है, ये क्वेश्चन नंबर है 5। तो आइए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करते हैं। तो इसमें यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब, अब इसमें क्या है, जहाँ पे स्क्वायर था वहाँ पे क्यूब लगा दिया, कि मतलब इसमें क्यूब करने पे ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। कह रहा कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम क्यूब करते हैं तो इस फॉर्म में आएगा 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। तो चलिए हम लोग वही सेम करेंगे, वही सेम नौटंकी होगी। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, मान लेंगे ए कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है और बी की वैल्यू हमने 3 ले लिया, तो बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है और आर की वैल्यू 0 से b के बीच लाई करती है। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, जो आर की पॉसिबल वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर। आर की पॉसिबल वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक, 3 तो हो नहीं सकता क्योंकि 3 b की वैल्यू है। तो चलिए अब पहले हम क्या लेंगे, आर की वैल्यू 0 लेंगे फर्स्ट कंडीशन में, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b मतलब 3 और q प्लस 0, आर के प्लेस पे 0 लिखा मतलब क्या आ गया 3q, ये पहला कंडीशन में आ गया। दूसरे कंडीशन में हम आर की वैल्यू क्या ले लेंगे 1, तो a की वैल्यू आ जाएगा 3q प्लस 1 आ गया है दूसरा कंडीशन। तीसरे कंडीशन में आर की वैल्यू 2 ले लेंगे, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए 3q प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2, ये हो गया हमारा तीसरा कंडीशन। अब तीनों कंडीशन का हमें क्यूब कर लेना है और हमारा आंसर आ जाएगा जो बोला है। चलिए हम लोग पहले फर्स्ट कंडीशन का क्यूब करते हैं, a का क्यूब करेंगे, पहले का फर्स्ट वाले का कर लेते हैं। तो a का क्यूब मतलब क्या 3q का क्यूब हमें करना है, तो 3q का क्यूब करना है, तो बताइए क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 और q का क्यूब क्या हो जाएगा q क्यूब। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 3 जा 9 और 3q का क्यूब इंटू 3q का क्यूब। तो इसी को हम क्या, अगर हम इस पूरे को यम मान लें तो 9m के फॉर्म में है कि नहीं,
यम, ये आ गया आपका 9m के फॉर्म में। ऐसे दूसरा कंडीशन क्या है आपका, दूसरे को a क्यूब करोगे तो दूसरा आपका है 3q + 1, इसका क्यूब करोगे। अब बताइए a + b का होल क्यूब का फार्मूला आ गया यहाँ पे, तो a + b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब, a + b का होल क्यूब यहाँ हम राइट कर दे रहे हैं आपको, a + b का होल क्यूब होता है a क्यूब + b क्यूब + 3ab ब्रैकेट में a + b, ये होता है a + b का होल क्यूब। यहाँ पे देख लीजिए a + b का होल क्यूब है ये, तो यहाँ से हम लोग 3q + 1 का क्यूब है तो 3q का क्यूब मतलब a क्यूब + b क्यूब मतलब 1 का क्यूब + 3ab 3 × 3q × b मतलब 1 और ब्रैकेट में a + b 3q + 1। तो यहाँ से हम लोग अब क्या कर सकते हैं, देखिए 3q का क्यूब करोगे आप तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 3 जा 27, तो क्या लिख देंगे इसे 9, 3 3 जा 9 और एक 3 को ऐसे ही लिख देते हैं 3q का क्यूब एक साथ प्लस, अब पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं 1 को बाद में लिख देंगे, ठीक है ना। तो 3 3 जा 9 और q, यहाँ पे 3 3 जा 9q हुआ और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो तब भी 9q ही होगा, तो 9q का इसमें मल्टीप्लाई कर दो 3q में, तो 9 3 जा 27 मतलब 9 × 3 लिख सकते हैं और q यहाँ भी था, q² हो गया। ऐसे इसका पूरा का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 3 जा 9 और q प्लस आ जाएगा 9q, और इस 1 का क्यूब को हम बाद में लिख दे रहे हैं प्लस 1 का क्यूब 1 होगा। अब बताइए इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, इसमें 9 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या, 3q का क्यूब, यहाँ बचा 3q का क्यूब प्लस इसमें से 9 निकल गया बचा 3q का स्क्वायर प्लस इसमें से 9 निकल गया q बचा और प्लस बाहर बचा 1। तो हम इस पूरे को क्या ले लेंगे, यम ले लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा ये 9m + 1, तो ये आ गया आपका 9m + 1 के फॉर्म का। तो ये a क्यूब हुआ। ऐसे ही तीसरा वाला क्या बचा है, तीसरा a क्यूब करेंगे हम लोग, तीसरा क्या है 3q + 2 का क्यूब, तो 3q + 2 का क्यूब करोगे तो ऐसे ही 3q का क्यूब + 2 का क्यूब प्लस 3ab 3 × 3q × b के जगह 2 और ब्रैकेट में a + b मतलब 3q + 2। तो आप फिर वही सेम काम करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 3 3 जा 9 × 3q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18q का इसमें मल्टीप्लाई कर दो 18 3 जा 54 54q² प्लस 3 3 जा 9 2 जा 18q है, इसमें भी कर दोगे 18 2 जा 36q हो जाएगा। अब क्या करोगे इसमें और इसमें से क्या ले लोगे 9 कॉमन ले लो, अरे इसमें 9 3 जा 27 ही होता लेकिन हमने 9 को अलग लिखा कॉमन लेने में थोड़ी सी सहूलियत हो जाए। तो यहाँ से जब आप कॉमन लोगे तो इसमें लोगे 8 को लास्ट में रख दोगे तो इन तीनों में कॉमन लोगे 9, तो बचेगा क्या, यहाँ से बचा 3q का क्यूब और इसको हम लास्ट में लिखेंगे, इसमें 9 ले लेंगे तो 9 6 जा 54 होता है 6 बचेगा 6q² प्लस इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 4 जा 36 होता है तो 4q बचेगा और प्लस 8 को बाद में लिख दिया। तो इस पूरे को हम अगर यम मान लें यम तो क्या हो जाएगा ये 9m + 8 के फॉर्म का। तो ये तीनों आ गया आपका। ऐसे ही करना था, बस थोड़ा सा बड़ा क्यों हो गया क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो गया, a + b का होल क्यूब करना था। तो ऐसे ही हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि आपको बहुत मजा आने वाला, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे हम। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए एक्सरसाइज।